नमस्कार। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली सरकार की वैलिडिटी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तीनों ही पार्टियों के नेताओं के बीच में आपसी दरार अब इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है जिसको भरना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना ने तीन अलग अलग विचारधाराओं वाली महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार तो बना ली, लेकिन एक साल से पहले ही ये महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूटकर चकनाचूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत केस में अपनी फजीयत करवाने वाली शिवसेना ने अब कांग्रेस एनसीपी का साथ छोड़ने का फैसला ले लिया है। सुशांत सिंह राजपूत केस के इंसाफ की लड़ाई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के हाथों अब सियासत की बलि चढ़ती हुई साफ दिखाई पड़ रही है। सभी पार्टियों ने अपने अपने फायदे की रोटियां सेकने का काम सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में किया है, लेकिन अब ये इंसाफ की लड़ाई सियासत की बलि चढ़ते हुए साफ देखी जाएगी। पिछले 24 घंटों में शिवसेना के कई बड़े नेताओं ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खटखटाया है। ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति के गलियारों में क्यासों का दौर लगाया जाना शुरू हो गया है। संजय राउत और बीजेपी के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच में मुंबई के एक 5 स्टार होटल ग्रैंड हयात के बंद कमरे में 2 घंटे से ज़्यादा लंबी एक बैठक भी हो चुकी है। हालांकि बीजेपी और शिवसेना ने इस मुलाकात पर अपनी सफाई देते हुए कहा है कि शिवसेना के मुखपत्र सामना में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक इंटरव्यू छापने के लिए दोनों नेताओं के बीच में बैठक हुई है। लेकिन उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद और महाविकास अघाड़ी गठबंधन का निर्माण होने के बाद और बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद शिवसेना और बीजेपी के नेताओं में आपसी तल्खियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद पहली बार दोनों पार्टियों के नेताओं की मुलाकात होने के कारण और ये पूरी की पूरी जो सियासत है वो गरमरा गई है और ये मुलाकात बंद कमरे में हुई है। इस बैठक के अब सियासी मतलब निकाले जाने शुरू हो चुके हैं। इसको लेकर के अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब शिवसेना का एनसीपी कांग्रेस से मोह भंग हो गया है या फिर शिवसेना सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में कोई बड़ा समझौता करने के लिए बीजेपी के दरवाजे पर भीख का कटोरा लेकर के खड़ी हुई है। कई तरह के सवाल इस सियासी घमासान के बाद शुरू हो चुके हैं। जिस बीजेपी ने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में इंसाफ की लड़ाई लड़ी है, उसी बीजेपी के नेताओं द्वारा शिवसेना के नेताओं से मुलाकात करना ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। पहला सवाल उठकर यही आ रहा है कि आदित्य ठाकरे को सुशांत सिंह राजपूत केस से बचाने की कोशिश क्या शिवसेना में हो रही है। दूसरा सवाल ये कि क्या सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच से किसी तरह का समझौता हो रहा है। और तीसरा सवाल ये कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में मजबूरी का दूसरा नाम क्या बीजेपी शिवसेना की सरकार होगी। लेकिन ये तो तय हो चुका है कि एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के नेताओं के बीच में आपसी तल्खियां अब काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। इस पूरे सियासी ड्रामे में इतना भी साफ हो गया है कि अब पुत्र मोह में भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने वाले उद्धव ठाकरे अब दोबारा पुत्र मोह के कारण ही कहीं ना कहीं घुटनों के बल आ चुके हैं। जिस तरह से आदित्य ठाकरे का नाम सुशांत सिंह राजपूत केस में उछाला जा रहा है, उसी को लेकर के अब उद्धव ठाकरे पूरी तरह से घुटनों के बल आकर बीजेपी के दरवाजे में एक तरह से खटखटाने का काम कर रहे हैं, भीख मांगने का काम कर रहे हैं। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना का महाविकास अघाड़ी गठबंधन मात्र 1 साल भी पूरा नहीं कर पाया है। हालांकि शिवसेना नेताओं और प्रवक्ताओं ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को विश्वास में लेकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बात जरूर स्वीकारी है। जिस तरह से खुद संजय राउत भी कह चुके हैं, इसके अलावा शिवसेना के प्रवक्ता नेशनल टीवी के ऊपर बैठ करके कह चुके हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाने में शरद पवार की बहुत बड़ी भूमिका थी और अब यदि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को तोड़कर बीजेपी के साथ जाएंगे तो सबसे
पहले शरद पवार को विश्वास में लेंगे। ये बात शिवसेना की तरफ से कही जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना से काफ़ी तंग आ चुकी है, इसलिए ये होना मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ सरकार बनाए। लेकिन सोनिया गांधी और कांग्रेस को उद्धव ठाकरे ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल करके फेंक दिया है। संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की गुप्त बैठक के बाद एनसीपी और कांग्रेस को तगड़ा झटका भी लगा। इसलिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बालासाहब थोराट ने तुरंत प्रभाव के साथ उद्धव ठाकरे से मातोश्री में मुलाकात की। 1 घंटे से ज़्यादा लंबी चली इस बैठक में इस मुद्दे पर काफ़ी लंबी चर्चा भी हुई है। इसको लेकर के तीनों पार्टियों के बीच में जो मनमुटाव चल रहा है उस पर चर्चा हुई है। देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत के मुलाकात को लेकर के चर्चा हुई है। शिवसेना के नेता पिछले 24 घंटे में 2 बार बीजेपी का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। इसके कारण को लेकर के जो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और बालासाहब थोराट में चर्चा हुई है। शिवसेना के विधायकों का एक गुट तो हमेशा से ही बीजेपी शिवसेना के एक होने की बात जाने अनजाने में बोलता आया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। शिवसेना के कई बड़े नेता नेशनल टीवी पर ये बात बोल भी चुके हैं कि शिवसेना और बीजेपी की विचारधारा एक है, इसलिए वो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ सही थे और वो एनसीपी कांग्रेस के साथ हाथ मिला करके पता नहीं कहां आ गए हैं। इस तरह की बातें जाने अनजाने में शिवसेना के नेता बोलते भी रहे हैं और खुद संजय राउत कह रहे हैं कि बीजेपी उनकी विरोधी नहीं है, बीजेपी और शिवसेना की विचारधारा एक है। हालांकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से कोई भी अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है इस मुलाकात को लेकर के, लेकिन इतना जरूर कहा गया है कि ये जो मुलाकात हुई थी ये देवेंद्र फडणवीस के इंटरव्यू को लेकर के हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते कोरोना काल के दौरान उन्होंने कैसे कैसे काम किए, इसका इंटरव्यू शिवसेना के मुखपत्र सामना के अंदर छापना चाहते थे संजय राउत, इसलिए ये मुलाकात हुई है। लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा लंबी मुलाकात होना ये कहीं ना कहीं सियासी सवाल है वो खड़े कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ सूत्रों से जानकारी ये भी मिली है कि 7 नवंबर को बिहार चुनाव खत्म होने के बाद ही बीजेपी किसी तरह की बातचीत शिवसेना से कर सकती है। 9 नवंबर से पहले यानी कि बिहार चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के या शिवसेना के साथ सरकार बनाने को लेकर के किसी तरह का समझौता भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से नहीं करेगी। कुल मिलाकर के 1 साल के लगभग महाविकास अघाड़ी गठबंधन को बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले ही जैसे कि एनसीपी और कांग्रेस का साथ छोड़ा जा रहा है, तो हो सकता है कि नवंबर से पहले ही यहाँ पर एनसीपी कांग्रेस अपने आप ही शिवसेना का साथ छोड़ दे, तो हो सकता है राष्ट्रीय शासन लागू करने की मांग भी उठ जाए। ऐसे में कहा जा सकता है कि या तो राष्ट्रीय शासन लागू करने को लेकर के कोई अगला कदम उठेगा जो एनसीपी और कांग्रेस नाराज होकर के उठाएंगे, और या फिर भारतीय जनता पार्टी के कदमों में शिवसेना जाएगी। कुल मिलाकर के साफ हो चुका है कि नवंबर माह में एक बड़ा राजनीतिक फेरबदल महाराष्ट्र की राजनीति में देखा जाएगा। महाविकास अघाड़ी गठबंधन अब किसी भी हालात में पूरे 5 साल नहीं कर पाएगा। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लेकर के और शिवसेना के साथ सरकार बनाने को लेकर के बीजेपी किस तरह का कदम उठाएगी, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।